विकास, हेलो, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ठीक नहीं था मैं आयुषी, ठीक नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारी आवाज सुनी ना, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। जानती हो आयुषी, सारी रात नहीं नींद आई मुझे। क्यों? सोए क्यों नहीं? आज हमारी शादी है ना। We are getting married today, आयुषी। जानती हो, रात भर तुम्हारा वो दुल्हन वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आता गया, आता गया। नींद की दवा भी ली मैंने, 2 बार नहीं, 3 बार ली। हे आयुषी, आयुषी, मैं सोच रहा हूँ एक लास्ट नींद की गोली ले लेता हूँ, नींद आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपको मेरी कसम। विकास, याद कीजिए किस तरह आपने मुझे ठीक किया है, मुझे मेरी बीमारी से बाहर निकाला, और कितने अच्छे से आप अपने पेशेंट्स को संभालते हैं। और इस वक्त आप खुद ही कमजोर पड़ रहे हैं। वो मैं कमजोर? तुम तो फिर तुम क्यों इतने कमजोर आदमी से शादी करने जा रही हो? क्यों? क्या कह रहे हैं ये आप? आयुषी, अपना खुद का खून देखने में इतना मजा आता है ना। विकास, क्या क्या कह रहे हैं आप? और आप क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, आप ये सारे गलत ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोचिए, आज हमारी शादी है, कितनी खुशी का दिन है। और मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझसे वादा कीजिए, तब तक आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। वादा? मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। ओके, बाय। आयुषी आ रही है? मैं माँ को कॉल कराता हूँ। कभी छोड़ के मत चले जाना, कभी छोड़ के मत चले जाना। आयुषी, कहाँ जा रही है आयुषी? शादी? विकास से शादी? 3 महीने पहले मिली उसे डॉक्टर से और निकल पड़ी उससे शादी कर रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं पापा? जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई है, वो बहुत अकेले हैं और मैं ही उनका सहारा हूँ। आप भूल गए कैसे उन्होंने मुझे अपनी बीमारी से बाहर निकाला, ऑलमोस्ट मुझे एक नई जिंदगी दी। मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनसे शादी करने वाली हूँ। चलती हूँ। कौन तुम? देखो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे दूर रहना। किससे? अरे तुम हो कौन? Welcome, my love. कैसी हो? ठीक है। आओ, बैठ।
अरे कुछ नहीं हुआ, आओ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? कितना सारा खून बह रहा है, कैसे लगा? खरोच है। क्या खरोच है? इतना खून बह रहा है। छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो मेरे साथ। अरे आराम से आयुषी, देखो चलिए। मैंने चलकर दरवाजा खोला ही है ना, नहीं लगी इतनी चुप, मुझे। आप बैठ जाइए। नो, खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। फर्स्ट एड वही है भाई। थैंक यू। मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। अरे क्या, कुछ नहीं हुआ है यार। क्या कुछ नहीं हुआ है? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? ख्याल नहीं रखते हम हमारा, क्यों रखे? जिंदगी भर जिनका ख्याल रखा, जिन्हें इतना प्यार किया, सब छुटक चुके। सुधा के जाने के बाद जीने का मन ही नहीं करता, लगता मर जा। ये क्या कह रहे हैं आप? उन बातों को 1 साल हो चुका, उन्हें भुलाने की बजाय आप खुरेद रहे हो। और मैं देख रही हूं 1 महीने से आपने क्लिनिक भी नहीं खोला है। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, मानती हूं आप उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन अपने मरीजों के बारे में तो सोचिए। कभी कभी तो लगता है जीते जी मर चुका हूं। किसके लिए जिंदा रहा हूं, किसके लिए? मेरे लिए। मैं आपकी कुछ नहीं लगती? नहीं आयुषी, तुम मेरी सब कुछ हो, सब कुछ। बहुत प्यार करते हो तुमसे। डरता हूं कहीं सुधा की तरह तुम मुझे छोड़ के। छोड़कर जाना होता तो क्या मैं आपसे शादी कर रही होती? और आप भी क्या ये सब बातों को लेकर बैठ गए? आज कितनी खुशी का दिन है, हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। विकास, मुझे लगता है हमें फिर से एक बार आपके मम्मी डैडी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलो मम्मी पापा को जाकर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से। अरे अरे सो क्या माँ, बाबा, आप देखिए, मैं किसे लाया आपसे मिलाने के लिए? आपकी बहू। हाँ हाँ, इनकी चुप्पी ही कह रही है सब कुछ। मिल गया आशीर्वाद, चले? पहले ही कहा था मैंने तुमसे। क्या हुआ? शायद इन्हें पानी चाहिए। वहां पड़ा है, पिला दो, कर लो सेवर। चलो। ये लीजिए माँ जी, पानी भी लीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे आयुषी, इनमें से कोई भी मेरी खुशी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरी दूसरी शादी हो। आओ। बाबा का भी लेना चाहते हो? लो। चलो यार, चलो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हो गए खुश मेरे माता पिता। ये सब के सब प्यार के दुश्मन है, सब के सब मुझे खुशी नहीं देख सकते हैं ना। शांत हो जाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विकास, हम आपके बड़े भैया से बात नहीं कर सकते? वो अभी होंगे ना घर पे? What an idea! तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे बड़े भैया हैं जो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। आओ उन्हीं से बात करते हैं। ये सब कोई नहीं समझता मुझे। अरे धीरे चलो। अरे कोई बात लगी है। तुम चलो। आयुषी, बड़े भैया है ना, जरा गुस्से वाले हैं। मैं जरा देख कर आता हूँ उनका मूड कैसा है। तुम
2 मिनट के लिए यहाँ पर खड़े रहो। भैया 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 भैया, मैंने आपको आयुषी के बारे में कहा था ना? हाँ कहा था। क्या है? अब तुम्हारी मर्जी है ना, हमें क्या बताने आए हो तुम? नहीं भैया, आप मेरी बात क्या समझ नहीं तुम्हारी बात? थोड़ा बकवास है सब, जो करना तुम खुद करो, जाओ, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है तुम्हें। भैया बुरे मूड में है, लेकिन भैया का मूड ना ज्यादा देर तक बुरा नहीं रहता। आयुषी, भैया, मम्मी, छोड़ो ये सब। ये तुम्हारे और मेरे जीवन की, हमारे जीवन की नई शुरुआत है। चलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। थैंक यू। मिस्टर विकास राजा, आपके साइड से कौन है? जी है। अरे कहाँ रह गए? आओ आओ। कौन हो तुम? तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे दूर रहना। एक तरफ विकास का पागलपन है और दूसरी तरफ आयुषी विकास के प्यार में पड़ चुकी है। जब हम जवान होते हैं तो हमारी हकीकतों पर ना सपनों का एक पर्दा सा होता है। वो पर्दा हमें सच्चाई से दूर एक अलग ही दुनिया दिखाता है, जिसकी वजह से हम दिमाग की जगह दिल से फैसले लेने लगते हैं। और तब घर वाले, दोस्त, सगे संबंधी चाहे जितना भी समझाएं, हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ आयुषी के साथ हो रहा है। वो विकास से शादी करना चाहती है और शादी के बाद उसी घर में जाकर रहेगी जहां विकास ने अपने माता पिता को बांध रखा है। अपने माता पिता को जंजीरों में बांध कर रखना, अपने पांव पर खुद ही कैंची मार लेना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। विकास न जाने किस विकृत मनोस्थिति का शिकार था और उसके इस पागलपन का आयुषी की जिंदगी पर क्या असर होता है, आइए देखते हैं। कुछ तो बताइए। ये सब आपने किया? अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। I love you, आयुषी। I love you. Thank you. क्या हुआ? कुछ नहीं। आप भी छोड़कर चले जाना चाहते हैं मुझे? नहीं समझते आप मेरा प्यार। बता, मैं सबको मिलाकर रखना चाहता हूं जिंदगी भर, लेकिन आप नहीं समझ। क्यों नहीं समझते? एक लंबी सांस लीजिए। अब आप रोज यहाँ खिड़की से बाबा को देखना।
एक गुलाब, दो गुलाब। गुड मॉर्निंग माँ जी। देखिए मैं आपके और बाबूजी के लिए गरम गरम चाय बना के लाई। बाबूजी कहाँ गए? माँ जी चाय पीकर बताइए ना कैसी बनी है। सुंदर फूल है ना, आपको पसंद है? ये लीजिए माँ। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? और बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी गए अपनी बहन, हमारी बुआ है ना, मेरी बुआ के यहाँ गए हैं। और माँ भी ना, जब भी बाबूजी कहीं जाते हैं उनकी जुदाई का तकलीफ ही नहीं सह पाती हो, ऐसे बच्चों की तरह रोने लगती हैं। माँ, बुआ के घर चले गए मतलब? कल रात तक तो यही थे। और इतनी सुबह सुबह कैसे गए? किसके साथ गए? सब ठीक है ना? अरे इतनी चिंता, 2 दिन नहीं हुए शादी को, सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लोगी। माँ को तंग मत करो, उनके आराम करने का समय। चलो माँ, आराम करोगी ना माँ? मैं लेता हूँ माँ। अरे कितना काम करोगी, कितना काम। जरा पतिदेव से प्यार तो कर लो। कुछ प्यार व्यार नहीं, भूल गए आपने वादा किया था। मैंने वादा किया? अरे आज से आप क्लिनिक जाएंगे और मन लगाकर काम करेंगे। आयुषी, मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगा। तो निभाइए। चलिए चलिए जल्दी रेडी हो जाइए। जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। चलिए। क्या कर रही हो? मैं भैया के लिए चाय बनाई थी। भैया को चाय देने आई हो? मुझसे पूछ के किया करो ये सब। तुम्हें पता है ना भैया गुस्से वाले हैं। तुम्हें उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं दे आता हूं, तुम जाओ। भैया, आपकी चाय भैया। लीजिए भैया, आपकी चाय भैया। आइए, आपकी बहू ने बनाई है भैया। आइए ना, पीजिए भैया। मैं आपके चश्मे पकड़ा दूं भैया? जी भैया। आइए आराम से भैया। हाँ बेटा, 1 मिनट। आइए आइए भैया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी चाय है, बहुत। मेरा बहुत आशीर्वाद देना, मैं मिलूंगा अभी जरा मेरी। हाँ भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। आप चाय एंजॉय कीजिए। एक ही घर में तो है भैया, जब आप चाहे बुला लीजिएगा। जी भैया। आइए आइए भैया, आइए आइए। आप आराम कीजिए भैया। हाँ 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 बेटा, जरा थका हूँ। हाँ ठीक है, कभी और मिला दूंगा भैया आप। हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा बेटा, खुश रहो। जी भैया। किसी की भैया को चाय? चाय? तुम्हारी चाय ने भैया का दिल जीत लिया आयुषी। मजा आ गया उन्हें। फिर तो बिल्कुल सही समय है उनसे बात करने का। चल के बात। नहीं 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 नहीं, अभी ये सही समय नहीं है। बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जल्दी में है अभी भैया, ऑफिस का काम है। चलो चलो, इसके पहले आना चाहिए। आओ आओ आओ, चलो। सतीश,
1 हफ्ते की दवा लिख कर दे रहा हूँ। 1 हफ्ते का कोर्स है इनका और 1 हफ्ते बाद फॉलो अप। ओके नरेश जी, ख्याल रखिए अपना। आइए। हाँ अभिषेक, हाँ हाँ पक्का मिलेंगे यार। नहीं पार्टी बनती है यार, इतना टाइम हो गया, बस बातें ही हो रही है, मुलाकात ही नहीं हो रही। जरूर जरूर। हाँ उसको भी ले आ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? आप भाग जाओ यहाँ से। क्या? ये क्या कह रहे हो? और तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तुम उस दिन भी मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, बोलो। मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि सतीश को पता चल गया है। वो बहुत नाराज है। जाहिर सी बात है, हमारी शादी हुई है और हमने इसे कोई दावत भी नहीं दी। सतीश बेटा, आज डिनर भाभी के हाथ का घर में, ओके? सर वो काम है थोड़ा। नहीं वो तो मुझे पता है, काम वाम खत्म करके डिनर आज तुम्हारा हमारे घर पर ही है। क्या? अरे शर्मीला लड़का है, बहुत सेवा की है इसने। इसके लिए भाभी के हाथों का एक डिनर बनता है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक छोटे भाई की तरह माना मैंने, इतनी सेवा की तुमने मेरी। नहीं, और तुम मेरे छोड़ के जा रहे हो। क्यों मुझे बात छोड़ के जाओ प्लीज। तुम पागल हो, बहुत बड़े पागल हो तुमने अपने घर वालों का भी खून कर दिया ना। बहुत बड़े शैतान हो तुम, शैतान है तुम। जाने दो मुझे। देखो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर मुझे जाने दो। वेरोनिका फ्लोरेस, यस हम डॉक्टर रहेजा, एक और गुलाब। सतीश, पहली रात थी तुम्हारी यहाँ बाहर, ठंड तो नहीं लगी ना? ठीक हो ना? माँ जी, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। ये लीजिए। माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी मैंने सोचा था मैं आपको मना लूंगी, लेकिन शायद आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं क्या? मुझे बताइए ना, क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ है क्या वहां? आप गार्डन के बारे में कुछ कहना चाह रही, फूलों के बारे में? मुझे बताइए। एक मिनट। माँ जी, आप जो भी कुछ कहना चाहती है ना, इस पेपर पर लिखकर मुझे बताइए। ये लीजिए। माँ जी, लिखकर मुझे बताइए ना, आप क्या कहना चाह रही है, कोशिश तो कीजिए। क्या कर रही हो तुम यहाँ? विकास, माँ जी कुछ कहना चाहती है लेकिन ये कह नहीं पा रही है, इसलिए मैं इनसे लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहिए ना, पूछिए ना उनसे। क्या कहना चाह रही माँ जी? बताओ ना माँ। माँ जी कुछ तो बताइए। कुछ नहीं कहना चाह रही हैं, इनके आराम का टाइम है। शी इज हाईली डायबिटिक,
स्ट्रेस है उन्हें। ये क्या है? यहाँ सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए मैं इनके लिए जूस लाई थी। शी इज हाईली डायबिटिक, डायबिटिक को जूस पिलाएंगे आप? मारना चाहती हैं आप मेरी माँ को? सेवा करना चाहती है ना, तो समझ जाओ ना क्या करना है, कैसे करना है। इनके इंजेक्शन का वक्त हो गया, स्ट्रेस बढ़ रहा है इनका। ये लो, ये लो, उठाओ उठाओ ये जूस। कम कम प्लीज प्लीज, मैं अपनी माँ का ख्याल रखना जानता हूँ। आई एम द डॉक्टर, प्लीज माँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, इंजेक्शन का टाइम हो गया है, आओ प्लीज। आयुषी व्हाट इज दिस यार? क्यों मतलब? क्या कहना चाहती हो माँ? बोलो ना। ध्यान से सुनो, बस यहीं पर बैठे रहो। ऐसे ऐसा करके इंजेक्शन की डोसेज बढ़ा दूं आपकी, हिलना भी बंद हो जाएगा। हेलो विकास, जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं विकास की बुआ बोल रही हूँ बेटा। बुआ जी? नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी? हाँ, आप ही के यहाँ है ना? नहीं, वो यहाँ तो नहीं आए हैं। क्यों? नहीं, वो कुछ नहीं। क्या बात है? विकास, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सुबह वो यस ऑफिसर। विकास रहेजा? हम विकास रहेजा सर, बोलिए। सतीश आपकी क्लिनिक में काम करता है? जी हाँ, कंपाउंडर है मेरा। बोलिए। कल शाम से वो लापता है। सतीश लापता? उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई है। उनका कहना है कि कल शाम से वो वापस नहीं लौटा और आखिरी बार आपकी क्लिनिक में आया था। जी, और शाम को टाइम से चला भी गया था। आप मुझे ये बताइए कि वो कितने बजे आपकी क्लिनिक में आया और कितने बजे वापस गया? 10:30 बजे 10:30 AM वो आया और क्लिनिक बंद करके 6:15 6:30 के बीच में वो निकल गया। इनफैक्ट हम चाह रहे थे वो कल हमारे साथ डिनर करे, लेकिन वो कह रहा था उससे कुछ काम था तो कल नहीं, तो हमने सोचा किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। जी जी, आता हूँ। इनका नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आई रियली होप सतीश इज ऑलराइट सर। चलिए। जी। कौन हो तुम? तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे दूर रहना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, भैया, अप्रैल 2017। इसमें भी अप्रैल 2017। इस डायरी में अप्रैल के बाद कुछ लिखा ही नहीं। इस कमरे में हर चीज 6 महीने पुरानी है। लगता है जैसे कोई रह नहीं रहा है। इस
इसमें भैया के ऑफिस का एड्रेस तो होगा। आयुषी, 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 ये कहाँ चली गई? हेलो आयुषी, कहाँ हो तुम? मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई थी, उससे मिलने आई थी। तो कहकर चली जाती ना। आई एम सो सॉरी, जल्दी में जाना पड़ गया ना, बताना ही भूल गई। कितनी देर में आ गई वापस? शाम तक आ जाऊंगी। आयुषी, अगली बार मुझे बोल कर जाओगी ना तो बेहतर होगा। बाय। क्यों? नहीं। विकास, 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 माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई? विकास, आयुषी, तुम आ गई? बहन कैसी है तुम्हारी? माँ जी कहाँ है? और इतनी रात को तुम ये पौधा क्यों लगा रहे हो? वो एक्चुअली इस रोज की डिलीवरी बहुत लेट आई, तो मैंने सोचा कि रात को ही लगा देता हूँ। अगर सुबह तक रखता तो शायद मुरझा जाता, तो मैं। विकास, माँ जी कहाँ है? बुआ आई थी उन्हें लेने के लिए। झूठ। झूठ? मेरी मम्मी है, मेरे डैडी को मिस करी तो उनसे मिलने गई है। झूठ बोलना बंद करो। बुआ जी का फोन आया था, बाबूजी वहाँ नहीं है, और माँ के बारे में भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। मैं भैया के ऑफिस गई थी, वो पिछले 6 महीने से ऑफिस नहीं गए। सतीश भी गायब है, वो भी बुआ जी के यहाँ गया होगा, है ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या स्टोरी बना रही हो अपने दिमाग में? लिसन आयुषी, डोंट टच मी, मुझे सच बताओ, क्या बात है? अरे सच क्या? मैं सच ही बता रहा हूँ, झूठ क्या है इसमें? बताओ मुझे सच सच बताओ, ये सारे लोग कहाँ हैं? इन सब लोगों के साथ तुमने कुछ किया है ना? बताओ मुझे, क्या बात? मैंने इनके साथ सिर्फ प्यार किया। I love them. विकास, मुझे सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँ। Oh God, आयुषी, what is wrong with you यार? सच बताओ मुझे, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। छोड़ने की बात मत कर आयुषी। आयुषी
कर रही हो? छोड़ो मुझे। देखो मुझे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर जाने की बात। प्लीज 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 गिव मी अ हग प्लीज प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आयुषी 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 ऐसा मत कर आयुषी, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। आयुषी तुम, आयुषी ऊपर हो क्या? आयुषी प्लीज, आयुषी ऊपर। आयुषी आयुषी सुनो, आयुषी प्लीज। हेलो हेलो पापा, पापा मुझे बचा लीजिए। पापा ये विकास मुझे, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी इसलिए बनाया ये सोच कर कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन ये तुम बहुत बड़ी डिटेक्टिव बनकर तुमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। जानना चाहती हो क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ, मैं ऐसा क्यों हूं? बचपन से लेकिन प्यार करता हूं, प्यार, अपनों को प्यार करता हूं। पता नहीं क्यों ये सब मुझसे दूर भागना चाहते हैं। पर इसकी शुरुआत तब हुई जब सुधा की डेथ। इन लोगों ने कहा अस्थियां जाकर डुबाती थी। मेरी एक जीती जान सुधा गई। मैं ये कॉन्सेप्ट में नहीं मानता, बकवास कॉन्सेप्ट है। किसी को आप इतना प्यार करो इसलिए अगर जीते जी मुझे नहीं समझ रहे मत लो, मरने के बाद भी अपने पास ही रखूंगा मैं, अपने पास। किसको? लेकिन तुम मुझे कोई भी नहीं समझे, मुझे कोई भी नहीं। आयुषी, आयुषी तुम्हें ये अच्छी बोला था भागने ना भागो। आयुषी, आयुषी उठो बेटा उठो। पानी 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 ला दो मुझे ये लोग मेरी बातें समझ। आयुषी क्या हुआ? बिल्कुल चुप। मैम आप ठीक है? इंस्पेक्टर साहब इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और इसने अपने पूरे परिवार को भी मार डाला, सबको यहाँ गाड़ दिया, मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ करो। चलो घर चलो। विकास रहेजा के गार्डन से 5 लाशें बरामद हुई और इस जघन्य अपराध के लिए अदालत उसे कम से कम फांसी की सजा सुनाएगी। विकास जैसे लोग एक विकृत मानसिकता के रोगी होते हैं, तभी उनकी ये दलील कि उसने जो कुछ किया अपने परिवार को उसके साथ रखने के लिए किया, ये कहीं नहीं थी। ये सोच अपने आप में एक पागलपन है और कुछ नहीं। इस वहशत भरी कहानी के सबक को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को ठीक से जाने परखे बिना उससे प्यार कर बैठना या जल्दबाजी में उससे शादी कर लेना, ये मौत को न्योता देने जैसा। हमारे समाज में विकास जैसे लोगों से सुरक्षित रहने के लिए हमें खुद सजग रहना होगा। हमारी जिंदगी की सुरक्षा हमारे हाथ में। इसलिए सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।